तीन राज्यों में चुनावी परिणाम का असर बिहार की राजनीति में भी साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। एक तरफ बिहार बीजेपी भाजपा के जीत की खुशी मना रही है, तो वहीं जदयू बीजेपी पर लगातार हमलावर है। वहीं जदयू 2024 में लोकसभा में भाजपा की विदाई का दावा भी कर रही है। इसी कड़ी में जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने एक बार फिर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी को आड़े हाथ लिया है। उन्होंने कहा है कि सम्राट चौधरी पहले कांके जाकर अपनी इलाज करवाए, फिर यहां आकर बीजेपी की गद्दी संभाले। दरअसल आए दिन सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दिमागी रूप से बीमार होने का दावा करते हैं, साथ ही नीतीश कुमार की इलाज कराने की सलाह भी देते हैं, जिस पर पलटवार करते हुए उमेश कुशवाहा ने कहा है कि सम्राट चौधरी की बातों को हम नोटिस नहीं करते हैं। सम्राट चौधरी का मानसिक स्थिति खराब है, पहले वह कांके जाकर अपना इलाज कराए, फिर बिहार आकर भाजपा की गद्दी को संभाले। बीजेपी ने उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया है तो बड़ी उम्मीद रखी है, उनकी पार्टी की मर्यादा तार तार कर रहे हैं। भाजपा के लोग भी सोचते होंगे कि क्या बोल जाते हैं सम्राट चौधरी, इसलिए हम कहेंगे पहले इलाज कराए फिर संगठन संभाले। आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब का महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर उन्हें नमन करते हुए मैं यही कहना चाहूँगा इस अवसर पर कि भारतीय लोकतंत्र सदैव बाबा साहब का ऋणी रहेगा। भारतीय लोकतंत्र को वास्तविक और जो शक्ति प्रदान की गई और बाबा साहब के द्वारा उदार बनाया गया, और बाबा साहब ने भारतीय संविधान के माध्यम से जो लोगों को एक वोट देने का अधिकार दिया, जिस कारण जो है शोषित वंचित उपेक्षित सब समाज को जो उन्होंने आरक्षण के दिया, जिस कारण जो है भागीदारी सदन में भी संसद में भागीदारी देने का काम किया, वो उस रास्ते पर चलते हुए हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने पंचायती राज त्रिस्तरीय पंचायती राज में उन्होंने आरक्षण का प्रावधान किया। बाबा साहब आज तो राजनीतिक रूप में बहुत सारे लोग बाबा साहब के नाम लेने वाले, महापुरुषों के नाम लेने वाले लोग मिल जाएंगे, लेकिन उनके जो सपना है उसको आकार देने वाला, उनके जो आदर्श है उस पर चलने वाला, उनको व्यवहार में लाने वाला एकमात्र नेता नीतीश कुमार जी हैं, जो उनके सभी आदर्शों के, उनके सभी विचारों को धरातल पर उतारने का ही नहीं काम किया, उनके आदर्शों को व्यवहार में भी लाने का काम किया। और जिस कारण आज हम लोग का सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि उनके बताए गए रास्ते पर चलकर, बाबा साहब के बताए गए रास्ते पर चलकर हम लोग राष्ट्र के राज्य को निर्माण करने में अपनी भूमिका निभाएं। सर, सम्राट चौधरी ने नीतीश पर हमला किया। देखिए, हम लोग भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनकी बातों को हम लोग नोटिस नहीं देते। खुद उनका मानसिक स्थिति खराब है। कई बार वो तो कभी कुछ बात रखते हैं, खुद उनको पता नहीं होता है। भाजपा वाले कई साथी भी बताते हैं, वो लोग भी आश्चर्य करते रहते हैं कि आखिर क्या हो गया सम्राट चौधरी को, कि आखिर ये सब क्या बोल जाते हैं, उनको पता नहीं। मर्यादा शब्द कुछ है ही नहीं वो तो। और भाजपा वाले लोगों को भी जो है सही रास्ते से समाज के लोगों को दिशा विहीन करने का एक ही मात्र उनका है एजेंडा। विकास का तो कोई एजेंडा है नहीं भाजपा वाले लोगों के पास, न उनके आलाकमान के पास। आप याद करिए ना, जब उनके आलाकमान ही 14 में उन्होंने क्या कहा, लोकसभा चुनाव में 19 में उन्होंने क्या कहा, अब तो 2024 का दस्तक दे गई, लोकसभा चुनाव का दस्तक दे रही है। अब कुछ ही दिन 2023 का बाद शेष रह गया है। तो निश्चित रूप से जो इंडिया गठबंधन अपना आकार लिया है, इसलिए भाजपा के लोगों को हताश बेचैनी छा गया है और अनाप शनाप बोल रहे हैं, और कुछ खास नहीं। सर, जीतनराम मांझी जी कर रहे हैं, लगातार हवन पूजा कर रहे हैं, क्या ये बीजेपी की साजिश है नीतीश कुमार को मांझी द्वारा जलील कराने की? जीतनराम मांझी जी भी देखते हैं हमेशा मीडिया में कि कोई न कोई वैसा शब्द रख के छाए रहते हैं। नहीं, ये आप ही लोग का एजेंडा रहता है, आप ही लोग कुछ न कुछ उनको मुंह में रख के बुलवाना चाहते हैं, कुछ कुछ बोलते रहते हैं, और कैसे वो न्यूज में बना रहे हैं। कुछ लोग का आदत हो जाती है। हमारे सरकार में भी थे, हमारे साथ भी थे, तो किस तरफ से जो आज शराबबंदी को लेके इतना बड़ा अभियान चलाया गया, और शराबबंदी का सकारात्मक जब परिणाम जब देखेंगे तो बहुत परिणाम मिलेगा। नहीं, क्राइम में मैंने सब चीज़ पर, रोड एक्सीडेंट पर, चाहे जो घर की हालात थी लोगों का, सब चीज़ में सुधार हुआ शराबबंदी के लिए। तो उस समय भी किस तरह से बोल रहे थे,
कब क्या बोल जाते हैं। बीजेपी का हाथ है। नहीं ना, वो तो उनके गोद में जाकर खिल ही रहे हैं ना, चाहे वो मांझी जी हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, चाहे जो भी लीडर हैं जो आज कहाँ हैं, लोग कहाँ किनके गोद में जाकर खिल रहे हैं, सब लोग को पता है। तो अनाप शनाप बोलेंगे ही, उन्हीं के एजेंडा पर वो गीत गाएंगे। जो आरएस और भाजपा भी जो है आरएसएस के एजेंडा पर काम कर रही है। उसको कुछ मतलब है क्या विकास से और लोकतंत्र से? कोई मतलब है क्या? सब आज खतरे में है। आपका अपना अधिकार जो है वो खतरा में, आपका अपना संविधान खतरे में। ये आज बाबा साहब का दिन है, नहीं महापरिनिर्वाण दिवस है, इस दिन पर हम क्या बोले, लेकिन ये बिल्कुल संविधान बचाने की जरूरी है, एकदम लोगों को सचेत करने की जरूरी है। और अपना जो बाबा साहब ने, जो भीमराव अम्बेडकर साहब ने जो संविधान दिया, उसके माध्यम से एक वोट अधिकार दिया, एक वोट देने का मौलिक अधिकार दिया, वो सब खतरे में है, उसको बचाने की जरूरत है। कल सुनेंगे ना सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ खूब गरजेंगे तमाम एनडीए के नेता, मिलर ग्राउंड में होगा आपके कार्यालय के बगल में। एनडीए नेता को गरजने से यहाँ बिहार में कोई प्रभाव पड़ने वाला है? अब देखिए ना 24 में जो महागठबंधन सब एकजुट हो रहा है ना, एकजुट होकर लड़ रहा है, लड़ेंगे महागठबंधन के तमाम लीडर लड़ेंगे चुनाव। और ऐसा समय है जो हम सबों के नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो आगाज किया है भाजपा हटाओ भारत मुक्त देश बनाने का, उसमें सब, और जो विपक्षी एकता को मजबूत कर जो आज हम लोग ने संकल्प लिया है, तो देखिए 24 में पता चलेगा। जो बिहार देश की जनता को भाजपा वाले लोग जो ठग के आए, छल के आए, वो देश की जनता सिखाएगी 24 में। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।